अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? ठीक है, जबरदस्त। आज वीडियो नंबर 11 का दूसरा पार्ट है, बी पार्ट है। इसमें हम डाल्टन्स लॉ के और ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी, इसलिए हमने इस वीडियो के दो पार्ट किए हैं। पहला पार्ट पीवी इक्वल टू एनआरटी के न्यूमेरिकल थे, ए जो कंप्लीट हो गया था। अभी इसका दूसरा बी पार्ट है, जिसमें हम ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और जो है डाल्टन लॉज के न्यूमेरिकल करेंगे। पहले हम डाल्टन लॉ के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू देखते हैं जी कि विच ऑफ फॉलोइंग डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज नॉट वैलिड। नीचे चार ऑप्शन है कि इनमें से किसके ऊपर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डाल्टन लॉ वैलिड नहीं है। हीलियम प्लस हाइड्रोजन, टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 3 सोडियम प्लस क्लोरीन, डी ऑर्गन प्लस ऑक्सीजन। गैस बताओ बच्चों। आपने गैस कर लिया होगा। ये पहले दोनों गैसें हैं, हीलियम हाइड्रोजन, वैलिड होगा क्योंकि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर गैसेस के लिए है। दूसरे ऑप्शन में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, वैलिड होगा। तीसरे में सोडियम मेटल और क्लोरीन है। इनमें एक सॉलिड है, एक गैस है, इस पर वैलिड नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन है। चौथा आर्गन और ऑक्सीजन है, इस पर वैलिड होगा, थर्ड ऑप्शन है जी। क्योंकि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर गैसेस के लिए है, सॉलिड के लिए नहीं है। अब इससे आगे हम न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल कि हमारे पास एक सिलेंडर है, इसके अंदर CH4 48 ग्राम है और हीलियम 16 ग्राम है। तो इस सिलेंडर के अंदर आपने मालूम करना है फाइंड मोल फ्रैक्शन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, ठीक है। और यहां पर आपके पास जो वॉल्यूम है वो 2 लीटर है और टेम्परेचर 27 सेंटीग्रेड है। न्यूमेरिकल देखें जी कि आपके पास ये सिलेंडर में CH4 48 ग्राम है और हीलियम 16 ग्राम है और सिलेंडर का जो वॉल्यूम है 2 लीटर है, टेम्परेचर 27 सेंटीग्रेड है। यहां पर आपने दोनों गैसेस के मोल फ्रैक्शन मालूम करने हैं और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस मालूम करने हैं। अब हमें पता है कि जो पार्शियल प्रेशर का फार्मूला है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होता है। तो हमने किस किस का मालूम करना है? हमने PCH4 का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4। इसी तरह आपके पास दूसरा पार्शियल प्रेशर हो जाएगा हीलियम का इक्वल टू टोटल प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम। एक तो आपने पार्शियल प्रेशर मालूम करने हैं, दूसरा आपने मोल फ्रैक्शंस मालूम करने, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4, मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम, आपने ये मालूम करने हैं जी। जैसा कि आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर, कि जिस कंपोनेंट का आपने मोल फ्रैक्शन मालूम करना है उसके नंबर ऑफ मोल्स का टोटल के साथ रिलेशन। अब यहां पर CH4 का जो मोल फ्रैक्शन होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरह हीलियम का
मोल फ्रैक्शन होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो आइए मालूम करते हैं जी। अब जो आपके पास XCH4 है ये आपके पास बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 हैं ये मालूम करते हैं जी। ये आपको पता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है। गिवन मास CH4 की कितनी है 48 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इसकी कितनी है 16। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसके नंबर ऑफ मोल 3 आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम ये आपके पास 16 ग्राम है और इसकी मोलर मास कितनी होती है 4। इसके नंबर ऑफ मोल्स 4 आ जाएंगे डिवाइड करने के बाद। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4। हीलियम के कितने आए हैं 4, CH4 के कितने हैं 3 इज इक्वल टू 7। तो अब आपके पास XCH4 आ जाएगा। CH4 के नंबर ऑफ मोल्स आपके पास 3 हैं और टोटल नंबर ऑफ मोल्स 7 है। ये इसके जी आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 आ गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ He क्या होगा ये आपके पास होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ He, इसका रेशो नंबर ऑफ मोल ऑफ He टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सचर। अब He के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 4, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने 7। अब हमने इनके पार्शियल प्रेशर्स मालूम करने हैं। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ CH किसके बराबर है टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4। CH4 तो हमने मोल फ्रैक्शन मालूम कर लिया, लेकिन ये जो आपके पास टोटल प्रेशर है ये हमारे पास नहीं है। तो टोटल प्रेशर मालूम करने के लिए हम जनरल गैस इक्वेशन का जो है वो सहारा लेते हैं। PV इक्वल टू nRT NTRT। देखें अब ये टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू NTRT। आपके पास PT टोटल प्रेशर एक तरफ कर ले NTRT डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा V। NT टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आपके पास 7 मोल। आपके पास ये जो है जनरल गैस कांस्टेंट इसकी वैल्यू क्या होती है 0.0821। टेम्परेचर 27 सेंटीग्रेड है। अब अगर इसको अंदर 273 जमा करें तो जवाब हमारे पास केल्विन में आ जाएगा। तो ये आपके पास होता है 300 केल्विन। तो यहां पुट कर दें जी आपके पास 300 केल्विन पुट करते हैं, ठीक हो गया। और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है आपके पास 2 लीटर। अगर आप ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई नीचे वालों को नीचे और डिवाइड कर दें तो आपके पास ये टोटल प्रेशर आ जाता है 5.9 आपके पास आ जाता है जो है ATM, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया 5.9 ATM टोटल प्रेशर। अब हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 मालूम करना है। ये किसके बराबर होता है टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 गैस के। टोटल प्रेशर 5.9 मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 अभी हमने मालूम किया है 3/7 और पार्शियल प्रेशर ऑफ HE इज इक्वल टू टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम टोटल प्रेशर 7 आपके पास हमने अभी मालूम किया है कितना है 5.9 मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन आपके पास जो हीलियम के हैं वो कितने आए हैं जी 4.7। इसको मल्टीप्लाई करके जवाब निकाल लें। अब मिक्सचर ऑफ गैस अगर मौजूद है उसके अंदर किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर मालूम करना है तो वो बराबर होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बराबर होता है टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये अब न्यूमेरिकल हमने कर लिया है। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। अ मिक्सचर ऑफ हीलियम हाइड्रोजन CH4 गैस ऑक्यूपाइंग अ वेसल इट्स वॉल्यूम वेसल
13 dm cube at 37 centigrade and 1 atm pressure. The masses of hydrogen and helium are respectively hydrogen 0.8 gram, helium 0.12 gram. Calculate partial pressure of each gas. के एक सिलेंडर जिसमें हीलियम, हाइड्रोजन और CH4 गैस बांध है और इस सिलेंडर का वॉल्यूम 13 dm क्यूब है। सिलेंडर का टेम्परेचर, गैसेस का टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड है। जो प्रेशर है 1 atm है। जो हाइड्रोजन और हीलियम की मैसेज दी है, हाइड्रोजन 0.8 ग्राम, हीलियम 0.12 ग्राम। और कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस इन दिस मिक्सचर। आपको पता है कि किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है मालूम करने के लिए, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होता है। तो पहले डेटा लिखते हैं जी। हमारे पास जो डेटा है उसको लिखते हैं, उसी को हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, वॉल्यूम जो है वो कितना है 13 dm क्यूब। ठीक हो गया। जो प्रेशर है वो आपके पास कितना है 1 atm। टेम्परेचर कितना है 37 सेंटीग्रेड। इसको हम केल्विन में ले जाएंगे और हमें पता है सेंटीग्रेड को केल्विन में ले जाना हो तो उसके अंदर 273 जमा करते हैं तो ये आपके पास 310 केल्विन आ जाएगा। तो किसी भी गैस का जो टेम्परेचर है वो हमेशा केल्विन में लेते हैं और सेंटीग्रेड में दिया गया हो तो उसके अंदर 273 जमा करते हैं, वो केल्विन में आपके पास आंसर आ जाता है। और आपके पास गिवन मैस ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कितनी है जी। अगर आप मैस ऑफ हाइड्रोजन 0.8 ग्राम है। मैस ऑफ हाइड्रोजन 0.8 ग्राम। मैस ऑफ हीलियम 0.12 ग्राम। और इसके अंदर हमने तकरीबन तमाम डेटा लिख लिया है और हमें पता है मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन ये कितनी होती है, ये हम जानते हैं 2 ग्राम पर मोल होती है। ठीक है। और मोलर मैस ऑफ CH4 ये कितनी होती है आपके पास 16 ग्राम पर मोल। और हीलियम की कितनी होती है, हीलियम ये 4 ग्राम पर मोल होती है। अब हमने मालूम करना है पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 ये किसके बराबर होता है, ये मालूम करना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 मालूम करना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ HE मालूम करना है। अब हम जानते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 होता है ये किसके बराबर होता है भाई, ये बराबर होता है टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ये बराबर होता है आपके पास टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ He बराबर होगा टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ He। अब टोटल प्रेशर तो हमारे पास मौजूद है तीनों के, वो आपके पास 1 atm है। अब हमारे पास मोल फ्रैक्शन मौजूद नहीं है जो हम मालूम कर सकें। ठीक है। अब देखें ना हमारे पास 1 atm इसका भी है और 1 atm इसका भी है, ये टोटल प्रेशर मौजूद है और मल्टीप्लाई बाय आपके पास मोल फ्रैक्शन हमने मालूम करने हैं। तो मोल फ्रैक्शन मालूम करते हैं जी। मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 हमें चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ He चाहिए, हमें ये चाहिए। अब आपके पास गौर करें जी, CH जो मोल फ्रैक्शन होता है ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरह हाइड्रोजन के आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स H2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। इसी तरह हीलियम के आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। अब हमारे पास किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। हम अगर डेटा में देखें तो हम
हाइड्रोजन और हीलियम की गिवन मैसेज दी गई हैं, इनके नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर सकते हैं। तो बेटा देखिए, मोल फ्रैक्शन मालूम करने के लिए हमें NCH4 के नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स और इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम मालूम करने के लिए इन गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स और टोटल नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत है। तो आइए हम इनके नंबर ऑफ मोल मालूम करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मालूम करते हैं। तो गौर करें कि आपके पास जो हाइड्रोजन है उसकी गिवन मास दी हुई गई है 0.8 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, इसकी 2 होती है, तो 2 डिवाइड करें, इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.4। आपके पास नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम, हीलियम की गिवन मास हमारे पास 0.12 ग्राम दी गई है। 0.12 ग्राम पर आप इसकी मोलर मास जो है वो 4 होती है, इसको डिवाइड करें तो आपके पास ये आ जाएगा 0.3 मोल इसके आ गए। अब हमने मालूम करने हैं किसके? हीलियम के मालूम कर लिए, हाइड्रोजन के मालूम कर लिए, CH4 के नंबर ऑफ मोल मालूम करने हैं। तो CH4 के नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए इसकी गिवन मास चाहिए। गिवन मास हमारे पास है नहीं। अब हम ऐसे करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोल मालूम करके उनमें से इन दोनों के निकाल देंगे तो हमारे पास CH4 के निकल आएंगे, क्योंकि मिक्सचर में 3 गैसें हैं, CH4, H2 और He। 2 की तो गिवन मास दी गई है, उनके नंबर ऑफ मोल्स हमने मालूम कर लिए हैं। तीसरी की गिवन मास नहीं दी गई, इसलिए हम इसके टोटल नंबर ऑफ मोल मालूम करके तो उसमें से दोनों के, हाइड्रोजन के और हीलियम के निकाल देंगे तो उसमें से हमारे पास CH4 के निकल आएंगे। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ मोल मालूम करने हैं। टोटल के लिए हम जनरल गैस इक्वेशन का फार्मूला PV = NTRT इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, NT इधर का रख ले, PV डिवाइडेड बाय RT आपके पास आ जाएगा। तो गौर करें, NT आपके पास आ जाएगा। अब P की वैल्यू 1 है और V की वैल्यू जो है वो 13 है हमारे पास, और R की वैल्यू कितनी है? 0.0821 है और T की वैल्यू 310 है। तो ये हमारे पास NT की वैल्यू, ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई करें, नीचे वालों को नीचे ये डिवाइड करें, NT की वैल्यू आ जाएगी 0.51 मोल। टोटल नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.51। अब इसमें से हम हाइड्रोजन और हीलियम की माइनस कर देंगे तो CH4 के निकल आएंगे। NCH4 जो आपके पास आएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 इज इक्वल टू टोटल में से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम निकाल देंगे। तो टोटल 0.51 है। हीलियम के, हाइड्रोजन के कितने हमने मालूम किए? 0.4 प्लस हीलियम के कितने? 0.3। इनको इनमें से माइनस करें तो ये जी आपके पास आते हैं 0.084 मोल आते हैं। तो याद रखें, ये हमने ये डिवाइड किया था, ये 0.03 आता है, याद रखना है। फ्रैक्शन की गलती बड़ी गलती होती है। तो अब आपके पास CH4 के जो है वो 0.04 आ गए। तो देखें, हम मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 मालूम करते हैं। इसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आए हैं 0.084। आप इसके ऊपर टोटल नंबर ऑफ मोल्स 0.51 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है 0.164। और अब हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन मालूम करते हैं। हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं हमारे पास कितने आए हुए हैं? 0.4। इसके ऊपर 0.51 को टोटल नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करते हैं तो इसका जो मोल फ्रैक्शन हमारे पास कितना आता है? 0.776। अब हीलियम का मालूम करते हैं मोल फ्रैक्शन। इसके टोटल नंबर ऑफ मोल 0.03 है, डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल 0.51, तो इसका मोल फ्रैक्शन हमारे पास जो आता है ये आता है 0.058। अब हमने इनके मोल फ्रैक्शन बच्चों मालूम कर लिए हैं। तो ये अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं। तो अब हम हर गैस का पार्शियल प्रेशर मालूम कर सकते हैं, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू होता है टोटल प्रेशर के बराबर मल्टीप्लाई बाय
मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बराबर होता है टोटल प्रेशर और उसी का मोल फ्रैक्शन। अब हम यहाँ पर हमारे पास इस इक्वेशंस में, इन इक्वेशंस में टोटल प्रेशर तो मालूम था लेकिन मोल फ्रैक्शन मालूम नहीं थे। अब टोटल प्रेशर हमें पता है कि 1 है मल्टीप्लाई CH4 का जो आपके पास मोल फ्रैक्शन आए हैं 0.164, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास पार्शियल प्रेशर आ जाएगा 1.1468 atm। ठीक है जी। अब आपके पास आपको पता है x जो है आपके पास मोल फ्रैक्शन, ये कंपैरेटिव यूनिट है इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता। नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ऊपर और नीचे ये यूनिट कट जाते हैं इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता। अब आपके पास हाइड्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर है, टोटल प्रेशर हमारे पास 1 है और इसका जो मोल फ्रैक्शन हमने मालूम किए हैं वो 0.776 है। अब इस 1 से मल्टीप्लाई करके ये 0.776 atm इसका आ गया। अब हीलियम का देखें, टोटल प्रेशर 1 है, हीलियम के मोल फ्रैक्शन जो हमने मालूम किए हैं वो 0.058 हैं। इसको मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, ये 0.058 atm आ गया है। हल हो गया जी। अब न्यूमेरिकल कैसे हमने हल किया है, हमारे पास 3 गैसें थी, इनके हमने पार्शियल प्रेशर मालूम करने थे। इनमें से 2 गैसेस की गिवन मास दिए गए थे, टोटल प्रेशर दिया गया था, टेम्परेचर दिया गया था, वॉल्यूम दिया गया था। तो हमने पार्शियल प्रेशर मालूम करने, तो पार्शियल प्रेशर में क्या क्या चीजें दरकार होती हैं। पार्शियल प्रेशर के लिए टोटल प्रेशर और उसका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हमारे पास नहीं थे। मोल फ्रैक्शन हम जानते हैं कि CH4 का किसके बराबर होता है, इसी के नंबर ऑफ मोल का टोटल के साथ, हाइड्रोजन का भी इसी तरह, हीलियम का भी इसी तरह। अब हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स निकाले जा सकते थे क्योंकि इनकी गिवन मैसेज दी गई थी। मास ऑफ हाइड्रोजन 0.8 ग्राम, मास ऑफ हीलियम 0.12 ग्राम। अब हमने इनके ऊपर इनकी मोलर मास डिवाइड करके इनके नंबर ऑफ मोल्स मालूम किए, फिर हमें नंबर ऑफ मोल्स दरकार थे CH4 के। तो फिर चूंकि मिक्सचर है, मिक्सचर में से टोटल नंबर ऑफ मोल मालूम करके इनके नंबर ऑफ मोल्स माइनस कर देंगे तो CH4 के आ जाएंगे। हमने PV = nRT यहां इस्तेमाल की, टोटल नंबर ऑफ मोल्स मालूम किए, वो 0.51 आए थे। फिर 0.51 में से हाइड्रोजन और हीलियम के नंबर ऑफ मोल मालूम करके CH4 के मालूम किए। फिर उसके बाद हमने ये इनके नंबर ऑफ मोल्स इधर पुट करके इनके मोल फ्रैक्शन मालूम कर लिए। फिर इक्वेशन में मोल फ्रैक्शन पुट करके इनके पार्शियल प्रेशर मालूम कर लिए। तो आइए बच्चों हम न्यूमेरिकल्स फ्रॉम ग्राहम्स लॉ करते हैं। ग्राहम्स लॉ का फार्मूला हम जानते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन वाला, के आपके पास रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस एट गिवन प्रेशर, टेम्परेचर, एरिया। ये इसका केस नंबर 1 का फार्मूला है। तो हम बेसिकली जानते हैं कि R जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर और मोलर मास के स्क्वायर रूट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर और एरिया के। अब हमें पता है कि हमने केस 1 इसका तैयार किया था, आपने इसकी वीडियो देखी होगी। तो केस 1 में हमने प्रेशर, एरिया, टेम्परेचर कांस्टेंट माने थे। तो जब हमने इसको कांस्टेंट माना था तो ये हमारे पास आ गया था, रेट ऑफ डिफ्यूजन आ गया था स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ गैस के। और फिर आपको पता है कि हम अच्छे तरीके से हमने पढ़ा था कि मास ऑफ गैस की जगह हम डेंसिटी ऑफ गैस भी रख सकते हैं। फिर यही फार्मूला हमने बनाया था फॉर 2 गैसेस के लिए। फॉर 2 गैसेस के लिए ये फार्मूला हमारे पास बना था R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू, आपके पास क्या आया था D2 डिवाइडेड बाय D1 के R1 रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ गैस 1, इसी तरह R2 रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द D2, ये हमने बनाया था। और हमें पता है कि जो R होता है ये किसके बराबर होता है, डिफ्यूजन की क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर डिफ्यूजन।
ऐसे है ना, तो ये इसके बराबर होता है। और फिर ये भी हमने पढ़ा था कि ये जो आपके पास आर है इसको हम तीन टर्म्स में ले सकते हैं। किस किस में? वॉल्यूम में, डिफ्यूजन वॉल्यूम की शक्ल में भी होता है, मोल में, और इसके अलावा डिस्टेंस, तीनों की शक्ल में हम ले सकते हैं। अब यही फार्मूला, अब ये जो आपके पास फार्मूला है R1 और R2 इजकल टू M2 डिवाइडेड बाय M1, ये हम तीन सूरतों में लिख सकते हैं, वॉल्यूम की सूरत में भी, नंबर ऑफ मोल्स की सूरत में भी, और डिस्टेंस की सूरत में भी। क्योंकि जो डिफ्यूजन है हमने अच्छे तरीके से पढ़ा है कि डिफ्यूजन का मतलब मिक्सअप होना, वॉल्यूम भी मिक्सअप होता है, मोल भी मिक्सअप होते हैं, यानी कि, और डिस्टेंस की शक्ल में होता है। तो हम जो डिफ्यूजन है इसको तीन शक्लों में ले सकते हैं, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और डी। अब ये फार्मूला तीन शक्लों में कैसे चला जाएगा जरा गौर करें। आपके पास ये R1 और R2 इजकल टू, R1 की जगह पर अगर हम वॉल्यूम वाला लिखें, वॉल्यूम V1 ओवर T1 डिवाइडेड बाय V2 ओवर T2 इज इक्वल टू M2 ओवर M1। ठीक हो गया। इसी, अब आपको पता है ना, हमें पता है कि वॉल्यूम बटा टेम्परेचर ले लेंगे, सॉरी टाइम, और जब नंबर ऑफ मोल होगा तो R आ जाएगा N ओवर T। ठीक हो गया। डिस्टेंस की सूरत में D ओवर T, बस यही है ना। R की जगह आपने अगर वॉल्यूम इस्तेमाल कर रहे हैं V ओवर T पुट कर देंगे, और अगर नंबर ऑफ मोल है N ओवर T पुट कर देंगे, अगर डिस्टेंस है जो D ओवर T पुट कर देंगे। अब यही फार्मूला आपके पास डिस्टेंस के लिए हो जाएगा, R1 और R2 इजकल टू D1 ओवर T1, R2 की जगह D2 ओवर T2 इजकल टू M2 डिवाइडेड बाय M1। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, R की जगह पर वो वैल्यूज पुट कर रहे हैं। अब ये आपके पास R1 गैस 1 की वैल्यूज, ये गैस 2 की बकाया वही। अब इसी तरह आपके पास नंबर ऑफ मोल्स के लिए आ जाएगा जी, R1 इजकल टू R2, R1 गैस 1 के लिए N1 ओवर T1 डिवाइडेड बाय N2 ओवर T2 इजकल टू M2 ओवर M1। ये आपके पास है। ठीक हो गया। अब ये जो आपके पास गैस 2 का था, जो केस 2 था, केस 2 में हमें पता था हम प्रेशर को डिफरेंट मान लेते हैं। तो इस केस में क्या हुआ था, P और M। ठीक हो गया। तो इसमें हमने A और T सिर्फ कांस्टेंट रखे थे, A ऑलवेज कांस्टेंट रखे जाते हैं। अब यही फार्मूला आपके पास फॉर टू गैसेस के लिए क्या हो जाता है, टू गैसेस के लिए, फॉर टू गैसेस के लिए ये फार्मूला क्या हो जाता है जी, फॉर टू गैसेस हमें पता है R1 इजकल टू R2 P1 और P2 M2, जारी बात है M आपके पास आ जाएगा M2 ओवर M1, ये आपके पास आ गया। तो केस नंबर 1 जो है R1 और R2 इजकल टू M2 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय M1 का अंडर रूट। तो यहां पर इनकी जगह डेंसिटीज भी हम पुट कर सकते हैं। अब M2 की जगह D2 आ जाएगा और M1 की जगह D1 आ जाएगा। तो हम इसके तहत न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं, और आगे ही जो केस 1 का फार्मूला है ये चेंज होता है तीन फॉर्म में, R इन वॉल्यूम, R इन मोल्स, R इन डिस्टेंस। यहाँ डेंसिटी नहीं है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस। अब होता क्या है कि R डिवाइडेड R इज इक्वल टू होता है डिफ्यूजन बटा टाइम। तो यहाँ पर इन तीनों में आप क्वांटिटीज के नीचे टाइम टेकन लेंगे जी। तो बेटा देखें, ये न्यूमेरिकल हमारे पास है 250 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ हाइड्रोजन फ्यूजेस 4 टाइम एज रैपिडली एज 250 cubic centimeter of unknown gas, calculate molar mass of gas। के हाइड्रोजन की गैस का वॉल्यूम 250 क्यूबिक सेंटीमीटर है, अननोन गैस का भी 250 क्यूबिक सेंटीमीटर है, लेकिन हाइड्रोजन जो है अननोन गैस की निस्बत फ्यूजन की रेट, फ्यूजन की रफ्तार 4 टाइम ज्यादा रखती है। तो अननोन गैस का मोलर
मास मालूम करें। अननोन गैस को हम एक्सपोज करते हैं जी। अब अगर हम रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ फ्यूजन जो है आपके पास हाइड्रोजन का RH2, रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ अननोन गैस X। अगर हाइड्रोजन का हम 4 टाइम रखें तो X अननोन का 1 होगा, यानी हाइड्रोजन इसका 4 गुना होती है, 4 टाइम ज्यादा होती है। तो हाइड्रोजन का हमने 4 टाइम रखा, रेट ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन 4 टाइम और RX 1 टाइम रखा। मास ऑफ हाइड्रोजन ये हमें पता है 2 ग्राम पर मोल होती है। और आपके पास जो मास ऑफ अननोन गैस हमने मालूम करनी है, फार्मूला बनाते हैं RH2 डिवाइडेड बाय RX, रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ X इज इक्वल टू mx का अंडर रूट डिवाइडेड बाय mH2 का अंडर रूट। अब H का रेट ऑफ फ्यूजन हाइड्रोजन की मास के इन्वर्सली और X वाली का mx के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इनके अंदर जी वैल्यूज पुट करें। RH2 कितना है 4, RX कितना है 1, mx कितना है 2 और mx कितना है ये हमने मालूम करना है, और mH2 कितना है 2। अब दोनों साइड पर अंडर स्क्वायर ले लें। स्क्वायर लेने पर जो 4 है ये 16 हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा, mx आ जाएगा, ये आपके पास 2 आ जाएगा। mx आपके पास 16 के साथ 2 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 32 ग्राम पर मोल है। तो बेटा एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। द रिलेटिव डेंसिटीज ऑफ 2 गैसेस, गैस A और गैस B आर 1:1.5 है। क्या आपके पास गैस A की डेंसिटी 1, गैस B की जो डेंसिटी है 1.5 है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ B which diffuse in same in which 150 cubic centimeter of A will diffuse। पूछ ये रहा है कि B का आपने वॉल्यूम मालूम करना है जिस होल से A का वॉल्यूम 150 क्यूबिक सेंटीमीटर A वाला वॉल्यूम डिफ्यूज करता है सेम होल से। दोबारा देख लें। द रिलेटिव डेंसिटीज ऑफ 2 गैसेस, गैस A एंड गैस B आर 1:1.5। A की डेंसिटी 1 और B की 1.5। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ B, B का वॉल्यूम मालूम करें which diffuse in same hole in which 150 cubic centimeter of A will diffuse। उसी होल से जिससे A का 150 क्यूबिक सेंटीमीटर डिफ्यूज करता है, B का वॉल्यूम भी वहीं से डिफ्यूज कर रहा है। तो डेटा हमारे पास देखें जी, डेटा में हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ A, डेंसिटी ऑफ A आपके पास 1, डेंसिटी ऑफ B आपके पास 1.5 और RA रेट ऑफ डिफ्यूजन या वॉल्यूम जो A का डिफ्यूज कर रहा है 150 क्यूबिक सेंटीमीटर, जो RB है ये आपके पास होगा, मालूम करना है। तो इक्वेशन हम बना लें, RA और RB ये अपनी गैसेस की डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे DA। अब वैल्यू पुट करें जी, जो आपके पास RA है 150 क्यूबिक सेंटीमीटर, RB आपने जो है मालूम करना है। DB आपके पास कितनी है 1.5, DA कितनी है जो है आपके पास 1। अब जी आप ऐसे करें, RB इधर ले आए, ठीक है। 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, कोई मसला नहीं है। तो आपके पास 150 जो 1.5 का अंडर रूट है ये आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर अब हम नीचे वाले को ऊपर वाले के ऊपर डिवाइड करते हैं स्क्वायर लेकर, तो हमारे पास आंसर आता है 122.47। ये इसका क्यूबिक सेंटीमीटर है। अब चूंकि B की डेंसिटी ज्यादा है तो इसलिए B का RB कम होगा RA की निस्बत, क्योंकि RA की डेंसिटी कम है 1 है,
इसलिए इसका जो RA है, डिफ्यूजन है, ये ज्यादा है। एक MCQ करते हैं जी। MCQ हमारे पास अक्सर आ जाते हैं। द ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ gases NH3 SO2 Cl2 and CO2 is, ये चार गैसेस हैं NH3 SO2 Cl2 CO2। अब इनका आपने रेट ऑफ डिफ्यूजन का ऑर्डर बताना है कि इन चार ऑप्शन में से क्या है। पहला ऑप्शन NH3 ग्रेटर देन SO2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन CO2। बी ऑप्शन NH3 ग्रेटर देन CO2 ग्रेटर देन SO2 ग्रेटर देन Cl2। सी Cl2 ग्रेटर देन SO2 ग्रेटर देन कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेटर देन NH3। लास्ट डी NH2 ग्रेटर देन CO2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन SO3। अच्छा जी, अब आपके पास डी में तो NH2 और SO3 है, ये नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास गैसेस है NH3 SO2 Cl2 और CO2। ठीक हो गया। बकाया तीन को देखते हैं जी। वीडियो को पॉज करें, रोकें और देखें। आपके पास कर लिया कैलकुलेट? अगर अब मैं आपको कैलकुलेट करता हूं तो जांचें क्या इसी के मुताबिक है। इनकी मैस को देखते हैं। नाइट्रोजन की 14 और 3 हाइड्रोजन 3 17 आ गई। सल्फर की आपके पास 32, एक ऑक्सीजन की 16, 2 की 32, ये इसकी टोटल हो गई 64। क्लोरीन की 1 की 35, 2 की आपके पास 71 आ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की 12, एक ऑक्सीजन की 16, 2 की 32, ये आपके पास आ जाएगी 44। अब इसके लिहाज से इसको हम जी तरतीब देते हैं तो हमारे यहाँ से NH3 सबसे कम है, हल्की है, इसका रेट ऑफ डिवीजन सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आनी चाहिए रेट, क्योंकि इसकी मैस उससे ज्यादा है, इसका रेट ऑफ डिवीजन NH3 से कम होगा। इसके बाद आपके पास आ जाती है SO2, इसका 64 है और सबसे ज्यादा क्लोरीन का होना चाहिए, ये 71 है। 17, 44 और 64, आपके पास 71 ये होना चाहिए। कौन सा ऑर्डर है जी? आपके पास ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो जब आपके पास ऐसी गैसेस आ जाएं और दिया हो कि इनका रेट ऑफ डिवीजन इनको मालूम करें तो उनकी मैसेज मालूम कर लें। मैसेज मालूम हो जाएंगी तो फिर आपको उनका रेट ऑफ डिवीजन का ऑर्डर मालूम हो जाएगा, क्योंकि फिर मैसेज को आप बढ़ती हुई मैस में रखेंगे और उसी ऑर्डर में जो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होता जाएगा। अब फिर आप मालूम कर लेंगे। आपने पहले इनकी मैसेज मालूम करनी है। मैसेज मालूम करके उनकी मदद से रेट ऑफ डिफ्यूजन आसानी से मालूम हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन जो है मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद हमारे पास 2 और MCQ है जी के फाइंड द रेशो of the rate of diffusion of helium and CH4 gases under P and T कांस्टेंट रखे गए हैं। ये तीनों कांस्टेंट है, तो इसमें आपने जो है हीलियम और CH4 का रेट ऑफ डिफ्यूजन की रेशो मालूम करनी है। तो केस 1 है ना, जिसमें प्रेशर, एरिया और T कांस्टेंट। एरिया और जो आपके पास ये टेम्परेचर है,
ये दोनों केसेस में तकरीबन 100% कांस्टेंट होता है, केस ए में भी और केस बी में भी। केस ए में पीवी इनके साथ मिलकर पीएटी पैट ये कांस्टेंट हो जाते हैं। तो आप देखते हैं जी, आपके पास इनकी बनानी है, फार्मूला बनाएं, आर एच ई ओवर आर सी एच फोर इज इक्वल टू एम सी एच फोर डिवाइडेड बाय एम एच ई। इसके रेट ऑफ डिफ्यूजन या फ्यूजन इसी के मोलर मास के इनवर्सली और CH4 का MCH4 में पुट करें। CH4 की मास आपके पास होती है 16 और He की मास होती है आपके पास 4 RHE डिवाइडेड बाय RCH4। तो अब आपके पास ये 16 का 4 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, 4 2 डिवाइडेड बाय 1, ये इनकी रेट ऑफ डिफ्यूजन। और फ्यूजन की आपके पास रेशियो आ गई, रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन ऑफ RHE डिवाइडेड बाय RCH4 वो आई है 2:1, 2 He की और CH4 की 1 आई है। तो अगर इसी तरह हम 3 गैसेस और हैं जिनकी रेट ऑफ डिफ्यूजन मालूम करते हैं जी। एक MCQ और है, कहता है फाइंड द रेट of diffusion of helium, CH4 and SO2। अब देखें इसके ऊपर अब 3 गैसेस आ गए, R1 और R2 M2 के और M1 के इनवर्सली, R1 M1 के R2 M2 के। ये फार्मूला 2 गैसेस के लिए है। किसके लिए? 2 गैसेस के लिए। ये इस पर पूरा नहीं उतरेगा, तो फिर हमें जनरल फार्मूला जो है R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/m। अगर प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करें तो K ओवर M का अंडर रूट आएगा। अब ये हम तीनों गैसेस पर अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास K ओवर mass ऑफ हीलियम रेशो K ओवर mass ऑफ CH4, K ओवर mass ऑफ आपके पास SO2। तो हीलियम की मास हमें पता है कितनी होती है, 4 होती है जो आपके पास हीलियम, और CH4 की कार्बन की 12, हाइड्रोजन 4 है, ये जमा होकर आपके पास आ जाएगी 16। और आपके पास जो K और SO2, S की 32, एक ऑक्सीजन की 16, 2 की 32 को जमा करेंगे 64। तो अब आप पहले का अंडर रूट क्लियर करें तो ये आपके पास आएगा 2, दूसरे का अंडर रूट क्लियर करें तो 16 का क्या आता है 4, आपके पास आएगा, हमारे पास आ जाएगा 4, और तीसरे का 64 का अंडर रूट क्लियर करें तो 8। अगर 2 दोनों साइड पर आपके पास ये इसकी रेशो आ जाएगी जी, K ओवर 2 इज इक्वल टू K ओवर 4 रेशो K ओवर 8। ये आपके पास रेशो है। पहले किसकी है, ये आपके पास हीलियम के, ये वाली CH4 के, और ये SO2। इससे आगे एक और न्यूमेरिकल करते हैं जी। तो बेटा एक न्यूमेरिकल और देखें कि 20 ml ऑफ हीलियम इज डिफ्यूज्ड इन 8 सेकेंड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूज्ड इन 10 सेकेंड एट सेम होल। तो नोट करें कि आपके पास हीलियम की जो गैस है वो एक होल से 8 सेकंड में डिफ्यूज हो रही है, और उसका वॉल्यूम कितना है आपके पास हीलियम का 20 ml, और उसी होल से ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रही है 10 सेकंड में। तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम मालूम करें। अब जो वॉल्यूम की कंडीशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम जानते हैं कि R जो है 3 टर्म्स में पेश हो सकता है, वॉल्यूम के रिलेशन में भी, मोल्स के भी, और डिस्टेंस के भी। तो वॉल्यूम के रिलेशन में जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, R इज इक्वल टू R2 M2 का मास डिवाइडेड बाय M1। अब यहां पर जो R1 और R2, R1 है
ये अब आपको पता है कि R जो है डिफ्यूजन बटा टाइम, डिफ्यूजन की जगह क्या आ जाएगा, वॉल्यूम बाय टाइम आ जाएगा। तो वॉल्यूम बाय टाइम में R1 के लिए आपके पास V1 और T1, R2 के लिए V2 ओवर T2 और आपके पास ये M2 ओवर M1 आ जाएगा। अब आपके पास जो ये पहली गैस है इसे हम लेते हैं RHE डिवाइडेड बाय RO2। RHE इसका आएगा आपके पास VH2 डिवाइडेड बाय आपके पास TH2, आपके पास हीलियम है, सॉरी, ये आपके पास क्या आएगा RHE और डिवाइडेड बाय टाइम THE, और ये R2 ये आपके पास आएगा VO2 डिवाइडेड बाय TO2 इज इक्वल टू MO2, ये आपके पास आ जाएगा MHE। इनकी वैल्यूज पुट कर दें जी। आप जरा गौर करें, इसमें वैल्यू पुट करें। अब आपके पास जो VH यहां ऊपर आ जाए कि आपके पास RHE डिवाइडेड बाय RO2। अब VH2 की जगह वॉल्यूम ऑफ हीलियम 20 है, ठीक हो गया, और टाइम ये 8 सेकंड है। और ऑक्सीजन में देखें वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ये हमने मालूम करना है, इसे हम लिख लेते हैं आपके पास वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन VO2, ठीक हो गया। अब TO2 टाइम जो है वो आपके पास ये कितना है 10 सेकंड ले रही है। तो आपके पास और जो ऑक्सीजन की मास है ये 32 है डिवाइडेड बाय आपके पास हीलियम की मास है ये आपके पास 4 है। हल करें जी, आपके पास क्या आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 8। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन नीचे ही रहेगा O2, इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 10 आपके पास 32 और 4। अब आप ऐसे करें कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इधर ले जाएं, तो 20 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 10, ये 4 का अंडर रूट ऊपर चला जाएगा और 32 का इधर नीचे अगर डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास देखें कि जिसको मालूम करना होता है उसे एक साइड पर, और जो मालूम होते हैं वो एक साइड पर। और चूंकि हमने VO2 को इनसे मालूम करना है, ये सारी इधर आ जाएंगी। अगर इनको हम हल करें तो ये हमारे पास इसका आंसर आता है 10 इंटू 2 का अंडर रूट। अगर हम इसे हल करें तो ये हमने कर लिया है। तो बेटा एक और न्यूमेरिकल है कि 24 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन डिफ्यूज इन 5 सेकंड। हाइड्रोजन के 24 ग्राम 5 सेकंड में एक होल से डिफ्यूज होते हैं। फाइंड मास ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूज इन 10 सेकंड थ्रू सेम होल। उसी होल से हाइड्रोजन की मास भी डिफ्यूज होती है 10 सेकंड में, तो हाइड्रोजन की मास मालूम करें। पहला न्यूमेरिकल हमने किया था जिसमें R वॉल्यूम की शक्ल में डिफ्यूज हो रहा था, अब मोल्स की शक्ल में है। मास है ना, तो यानी कि मोल्स की शक्ल में। पहला R वॉल्यूम की शक्ल में डिफ्यूज हो रहा था, अब मोल्स की शक्ल में यानी मास की शक्ल में है कि हाइड्रोजन के 24 ग्राम एक होल में 5 सेकंड में डिफ्यूज होते हैं। उसी होल से ऑक्सीजन 10 सेकंड में डिफ्यूज होती है। ऑक्सीजन के मोल्स मालूम करें, तो फार्मूला हमारे पास ये मोल्स वाला आ जाएगा। यहां क्या आएगा R1 और R2 इज इक्वल टू N1 और T1 डिवाइडेड बाय N2 T2 इज इक्वल टू M2 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय M1 का अंडर रूट। अगर हाइड्रोजन को हम गैस 1 करार दे लें, O2 को गैस 2 करार दे लें, मामला सेट। या इनकी जगह पर आप ऐसे भी कर लें कि इधर NH2 लिख दे, फिर 12 नहीं लिखते, हम इसी के साथ आगे मूव करते हैं। या कर लें यार, आसानी हो जाएगी। RH2 डिवाइडेड बाय RO2 इज इक्वल टू NH2 डिवाइडेड बाय TH2। यहाँ जहां आपके पास 1 की जगह पर आप H2 करते जाएं और 2 की जगह ऑक्सीजन, NO2 डिवाइडेड बाय TO2 इज इक्वल टू आपके पास MO2 डिवाइडेड बाय आपके पास MH2। देखें जी, अब आपके पास जो NH2 है इसके नंबर ऑफ मोल्स
इसके मोल्स मालूम करने हैं, इसकी गिवन मास आपके पास दी गई है। तो यहाँ पर आ जाए थोड़ा सा कि NH2 आपके पास नंबर ऑफ मोल, इसकी गिवन मास कितनी है 24 ग्राम, और इसकी मोलर मास कितनी होती है 2, ये 12 आ जाएगी। अब ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल NO2, ये ऑक्सीजन की गिवन मास कितनी होगी आपके पास, ये हमने मालूम करनी है, और डिवाइडेड बाय इसकी मोलर मास 32, यानी ये टर्म आपके पास x/32 आ जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन होंगे गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास आपने मालूम करनी है। तो पुट करें जी, हाइड्रोजन की जगह आपके पास आ जाएगा 12, और हाइड्रोजन कितने सेकंड में होती है 5 में, और डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन कि कितने आपके पास नंबर ऑफ मोल है x डिवाइडेड बाय 32, और ये कितने सेकंड में होती है 10 इज इक्वल टू ऑक्सीजन की 32 डिवाइडेड बाय MH2, आपके पास हाइड्रोजन की कितनी होती है 2। अगले पेज पर आ जाए जी। अब आपके पास 12 डिवाइडेड बाय 5, अब आपके पास जो है देखें, आपके पास जो नीचे इधर x आएगा, x के साथ 32 और 10 ऊपर चले जाएंगे, 1 बाय 1 आपके पास तीसरा 1 ऊपर चला जाता है ना, पता है हमें 1 बाय 1 तीसरा 1 ऊपर चला जाता है, तो 32 इंटू 10 आपके पास ऊपर आ गया। अब आपके पास ये 32 डिवाइडेड बाय 2 का अंडर रूट, आप ऐसे कर ले कि x इधर ले आए, 12 32 आपके पास ये कितना है 10, 5 इंटू 32 अगर डिवाइड हो जाएगा और 2 का अंडर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आप इसमें आप मालूम कर लेंगे। ठीक हो गया जी, वैल्यूज पुट करें आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बेटा देखें, हमने पहले जो है आर का वॉल्यूम के लिहाज से न्यूमेरिकल किया, फिर मोल के लिहाज से, डिस्टेंस के लिहाज से आप तीसरा कर लोगे आसानी से। अब लास्ट केस 2 वाला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। 20 ml ऑफ हीलियम diffuse through any hole in 10 seconds at pressure of 20 atm. Find the volume of CH4 in same time at pressure of 1 atm. कि एक होल है जहां से हीलियम डिफ्यूज हो रही है किन सेकंड में 10 सेकंड में, और हीलियम का वॉल्यूम कितना है 20 ml, किस प्रेशर से हो रही है 20 से। एक होल से हीलियम का वॉल्यूम जो 20 ml है वो डिफ्यूज हो रहा है 20 atm प्रेशर से और 10 सेकंड के अंदर। CH4 का भी उसी होल से होता है और प्रेशर लेता है 1 atm। आपने वॉल्यूम मालूम करना है। तो केस 2 अब हमें अच्छे तरीके से पता है। केस 2 अभी हमने लिखा था कि आपके पास फॉर 2 गैसेस के लिए केस 2 क्या होगा, R1 और R2 इज इक्वल टू P1 डिवाइडेड बाय P2। आपके पास M ये आ जाएगा आपके पास M2 डिवाइडेड बाय M1। ये आपके पास, क्योंकि केस 1 में हम प्रेशर, टेम्परेचर और एरिया को कांस्टेंट मानते हैं। केस 2 में प्रेशर डिफरेंट हो जाता है, ये वेरिएबल होकर शामिल हो जाता है, और केस 2 में सिर्फ एरिया और टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो आप इसलिए ये प्रेशर आ गया है। अब ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी R1 और R2 इज इक्वल टू P1 और डिवाइडेड बाय आपके पास P2 M2 ओवर M1। ठीक है जी। अब देखिए आपके पास यहाँ पर ये जो फार्मूला बनेगा R1 इज इक्वल टू R2, वॉल्यूम है V1 ओवर T1 डिवाइडेड बाय V2 ओवर T2 इज इक्वल टू, अब आपके पास ये आ जाएगा P2 डिवाइडेड बाय P1। यूं फार्मूला बनेगा क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम मौजूद है। तो पुट करें जी वैल्यूज। अब आपके पास जो V1 है इसको 1 करार दे लें हीलियम को, और CH4 को 2 करार दे लें। आपके पास जो V1 है वो कितना है 20 है हीलियम का, और कितने टाइम में है आपके पास ये है 10 सेकंड में। ठीक हो गया। डिवाइडेड बाय आपके पास V2 जो है ये आपने मालूम करना है। और कितने सेकंड में ये होता है आपके पास, ये आपके पास होता है
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CH4 इन सेम टाइम है, तो ये भी आपके पास 10 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू प्रेशर कितना है जी आपके पास, जो ये आपके पास सॉरी ये P1 डिवाइडेड बाय P2 आना है, तो P1 आपके पास कितना है 20 इंटू M2 जो मैस है ये आपके पास CH4 की आनी है 16 डिवाइडेड बाय P2 आपके पास यहाँ पर 180 m है, 1 आ जाएगा इंटू ये आपके पास किसकी आनी है हीलियम की 4 आ जाएगा। अगले पेज पे आ जाए 20 डिवाइडेड बाय 10, ठीक हो गया। 10 1 बाय 1 तीसरा 1 ऊपर चला जाएगा, आपके पास 10 बाय V2 आ जाएगा इक्वल टू 20 इंटू 16 डिवाइडेड 1 इंटू 4, ठीक हो गया जी। अब ये 10 से 10 कट गया, 20 से 20 कट गया, ठीक हो गया। अब आप V2 को इधर ले आए और 4 का ऊपर आ जाएगा, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास जो है 16 नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक हो गया। आप इसको हल कर लें, ये आपके पास हो गया। न्यूमेरिकल हमारा पोर्शन कंप्लीट हुआ। तो आज इस वीडियो में हमने किस किस के न्यूमेरिकल मालूम किए हैं, ग्राहम्स लॉ, डाल्टन्स लॉ। आपने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसके अंदर वेरिएबल और कांस्टेंट तलाश करें। वेरिएबल कांस्टेंट तलाश करने के बाद चूज करें कि आपने कौन सा लॉ लगाना है और उसकी इक्वेशन पुट करें और ख्याल से आप हल कर दें। और न्यूमेरिकल मुफ्त के मार्क्स होते हैं, मुफ्त के। तो अब आपका और हमारा प्यारा चैनल, खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री कोचिंग विद ज़िया औलाद CCC इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।